डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े गर्व के साथ बोर्ड ऑफ पीस यानी कि शांति के मंडल का मंच सजाया। दुनिया को यह दिखाने की उन्हें जल्दी थी कि वह तो शांति के दूत है। इसके लिए उन्होंने कुछ देशों को बुलाया, जिसमें से कुछ ने हाथ उठा के बोला कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, कुछ ने उसकी कानूनी पॉलिसी की शर्तों पर मुंह बना लिया और कुछ ने तो सीधे ही कह दिया कि हमें इस शांति मंडल की संरचना समझ में ही नहीं आ रही है और इसमें हमें शामिल ही नहीं होना है। और इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की एंट्री होती है, जो कि दुनिया भर के नेताओं के बीच खड़े हुए और ये कह डाला खुल्लम खुल्ला कि हम अमेरिका के वजह से नहीं है, और यहाँ तक कि दुनिया के मौजूदा राजनीतिक ढांचों पर भी खुलकर सवाल उठा दिए। मार्क कार्नी ने अपने बयान में केवल सिर्फ इतना ही कहा कि दुनिया अब उस नियम आधारित व्यवस्था में नहीं जी रही है जिसकी किताब अमेरिका ने खुद छापी थी और जिसके फ्रंट पेज पे लिखा था कि नियम हम बनाएंगे लेकिन पालन आप करेंगे। बस यहीं पर मार्क कार्नी से गड़बड़ी हो गई। और मार्क कार्नी के इस बयान के बाद में ट्रंप ने सोचा कि यह आदमी तो बड़ा बदमाश है, यह शांति के बोर्ड में बैठेगा और वहाँ पर यह शांति की बात नहीं करेगा बल्कि शांति की परिभाषा पर बात करेगा, और शांति की परिभाषा की जैसी बात आएगी तो वैसे ही उसकी डिटेल निकल कर सामने आएगी, क्योंकि ये पूछेगा शांति आखिरकार किसके लिए है, और इसके बाद में बोर्ड भी हिलने लगेगा। इसी कारण से फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बोला कि प्रिय मार्क कार्नी, अब तुम्हारी हमारे बोर्ड में कोई जगह नहीं है, और ये घोषणा उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू करी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि कोई आपको आकर शादी के इन्विटेशन दे जाए और अगर उसी बीच आपकी उससे खटपट हो जाए तो फिर आपको बोले कि अब भैया शादी में आने की ज़रूरत नहीं है, भले कार्ड मिल गया है तो रखे रहो अपने पास, लेकिन शादी में मत आना। ये तो सारी थी कंट्रोवर्शियल बातें, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जानना जरूरी है कि आखिरकार बोर्ड ऑफ पीस है क्या और इसका गठन क्यों किया गया और इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, कौन देश है जो इसमें शामिल नहीं होने के लिए बोल रहे हैं और भारत को इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, बोर्ड ऑफ पीस को पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसको लाया क्यों गया। आपको मालूम होगा इजराइल और हमास के बीच में जंग हुई थी। उस जंग में गज़ा का विध्वंस हो गया था पूरी तरह से। उस गज़ा के पुनर्निर्माण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक 20 प्लान जारी किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लास्ट ईयर। ये बोर्ड ऑफ पीस उसी का एक पार्ट है, जिसमें जो पहली चीज़ लिखी गई है कि भैया कि इसको गाज़ा के पुनर्निर्माण के लिए बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि गाज़ा का जो बाजा बजाया है वो इन्हीं लोगों ने बजाया था, है ना, क्योंकि इजराइल ने जो गाज़ा में विध्वंस किया था उसके पीछे बैक सपोर्ट किसका था, वो अमेरिका का ही था। ये दुनिया जानती है। तो ये एक बहुत अलग तरीके की चीज़ है कि भैया पहले तो आपने उसमें विध्वंस मचाया और फिर आप बोल रहे हैं कि हम उस पर आके अब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। क्लियर? चलिए, अच्छी बात है, शांति के लिए कोई चीज़ हो रही है तो उसको सबको स्वागत करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, तो बोर्ड ऑफ पीस का जो प्रपोजल लाया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा, उसमें अगर हम देखें तो इसमें जो चेयरमैन का पद है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पास रखा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पास ये चेयरमैन का पद रख लिया, इस पर भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने प्रपोजल दिया है तो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बात लिखी है भैया कि मैं अगर पद पे नहीं रहूँगा तब भी मैं चेयरमैन रहूँगा, वो भी तब तक रहूँगा जब तक कि मैं इस्तीफा नहीं दे दूँ या फिर मेडिकली अनफिट नहीं हो जाऊँ, और यहाँ तक कि अपना उत्तराधिकारी चुनने की भी मुझे स्वतंत्रता रहेगी। अब ये बात क्यों आई? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब सेकंड टर्म में आए थे तो अमेरिका के संविधान में एक बात लिखी गई है कि वहाँ पर राष्ट्रपति जो है 2 टर्म्स के लिए ही बने रह सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे ही बने थे तो उनके मन में एक विचार आया था कि भैया मैं अमेरिका में संविधान संशोधन कर दूँ और एक तीसरे टर्म के लिए भी बाद में राष्ट्रपति बन जाऊँ। लेकिन अभी इस तरह की स्थिति वहाँ पर नहीं बन पाई है। जो उनको कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक बात है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भैया मुझे अभी इंटरनेशनल मामले में बहुत मज़ा आ रहा है, तो उसको एंजॉय करने के लिए कि मैं राष्ट्रपति नहीं भी रहूँ कभी कल को, तो भी मैं पूरे जो इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल जगत में हमेशा प्रासंगिक बना रहूँ, तो उसकी तैयारी उन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस के द्वारा करी है। इसीलिए कई भारतीय पत्रकारों ने इसे डोनाल्ड ट्रंप साहब का रिटायरमेंट प्लान कहा। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर इसमें बोर्ड ऑफ पीस में ये तो बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास चेयरमैनशिप आ गई, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं। प्रपोजल उन्होंने रखा है, उनके दामाद इसमें मेन भूमिका में है। इसके अलावा उन्होंने टोनी ब्लेयर साहब, अजय बंगा, है ना, ये इस तरह के लोगों को उन्होंने, जो अमेरिका के पक्षधर थे, उनको इसमें बोर्ड में शामिल कर लिया। क्लियर? इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ पर
जैसे यूनाइटेड नेशन में होता है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर वीटो पावर है, सेम वैसा का वैसा ही कंसेप्ट ये बोर्ड ऑफ पीस में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब लेके आ गए। वीटो पावर, वीटो पावर आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है, रूस और चाइना या फिर अमेरिका, आज तक जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूनाइटेड नेशन बना है, तब से ये बड़े बड़े देश अपने मनमानी करते आ रहे हैं, और जैसे ही इनकी मनमानी के खिलाफ कोई प्रस्ताव जाता है तो ये वीटो पावर का यूज़ कर लेते हैं, या तो उस प्रस्ताव के विरोध में चले जाते हैं या फिर क्या है उसमें वोटिंग में शामिल नहीं होते हैं। तो एक तरह से ये हर मामलों को अटकाते आ रहे थे कई सालों से। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि ये कह रहे हैं कि मैं बोर्ड ऑफ पीस इसलिए ला रहा हूँ कि ये थोड़ा इफ़ेक्टिव और तेज़ी से काम कर सके, और इसी पर विवाद हुआ क्योंकि लोगों को इनकी मंशा पे शक हुआ कि भैया कि ये गाज़ा के पुनर्निर्माण के लिए ला रहे हैं, लेकिन हो ना हो ये यूनाइटेड नेशन के एक पैरेलल बॉडी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन से भी लोग परेशान क्यों थे, वीटो पावर के कारण, है ना। आपने देखा होगा रूस यूक्रेन का वार हो गया, सीरिया में हो गया, इराक में हो गया, जो जो हुआ आज तक उसमें बड़े देशों के खिलाफ कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ, ये वीटो पावर के कारण ही। अब यहाँ पर भी आप वीटो पावर लेके आ जाओगे तो इसमें और उसमें क्या चेंज होगा, है ना। तो वो तो एक ऐसा होगा कि भैया आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, है ना, ये उस तरह की स्थिति होगी। चलिए ये तो बात हो गई सिंपल सी। अब इसमें समझते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल होगा। तो इसमें हेड ऑफ स्टेट को इनवाइट किया जाएगा, अलग अलग देश के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक है, किसी को शामिल होना है या नहीं होना है यह उस देश पे छोड़ा गया है। हालांकि इनविटेशन इन्होंने 50 से ज़्यादा देशों को दिए हैं, जिसमें से 20 के लगभग देशों ने इस इनविटेशन को अभी फ़िलहाल में स्वीकार कर लिया है। और दावोस जो कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक मंच सजा था, उसी पर इसका इनॉग्रेशन हुआ और लगभग 20 देशों ने इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। अब शामिल होने वाले देशों में अगर हम नाम लें तो इसमें अर्जेंटीना, हंगरी, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की। अब ये पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की, आपको मालूम होगा इन्होंने एक इस्लामिक नाटो बनाया है, भारत को उससे भी एक खतरा है। और ये देश आजकल थोड़े क्या है, अमेरिका के चरणों में पूरी तरह से लेट रहे हैं। तो ये इसमें शामिल हो गए तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहले से ही लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक माहौल बना रखा था कि, और उनको मालूम भी था कि इसमें कौन कौन अभी शामिल होगा, कौन कौन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, भारत को भी इनविटेशन मिला है। आपको मालूम होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे यहाँ सर्जियो गोर को नया राजदूत नियुक्त किया, और जैसे ही वो राजदूत नियुक्त हुए तो उन्होंने बैक टू बैक 2 हमको इन्विटेशन दे दिए। एक तो बोला पैक्स सिलिका में आ जाओ, AI की जो सप्लाई चेन बनने वाली है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी की जो सप्लाई चेन बनने वाली है, उसमें हमारे साथ शामिल हो जाओ। पहले उन्होंने इग्नोर करा था, फिर बाद में पता नहीं क्या लगा कि हमको वापस से उन्होंने इनविटेशन दे दिया। फिर उसके बाद में आए, बोले बोर्ड ऑफ पीस में आ जाओ। हाँ, ये बात अलग है कि अभी तक हमने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, और मैं बताऊंगा कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी जो रुख अख्तियार किया है जयशंकर साहब ने, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी की जो परिस्थिति है उसमें हम डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो कुछ वेट एंड वॉच का जो अभी इन्होंने चीज़ें बनाए रखी है, वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। क्योंकि हमको रुक के थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये यूनाइटेड नेशन के पैरेलल में तो नहीं कोई बॉडी खड़ी हो रही है, क्योंकि भारत शुरू से लोकतंत्र को समर्थन करता रहा है और यूनाइटेड नेशन के फेवर में रहा है, और यूनाइटेड नेशन के थ्रू ही वो कोई प्रक्रिया को चाहता था। तो उस हिसाब से हमारे लिए थोड़ा सा रुक के देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है कि UAE, कतर, ये भी शामिल हो गए। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाइना और रशिया की बात करें तो चाइना, रशिया ने अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया है इसमें शामिल होने का। हाँ, रशिया ने एक बात कह दी है, क्योंकि इसमें एक और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बोला है कि बोर्ड ऑफ पीस का जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें, तो बोर्ड ऑफ पीस में उन्होंने बोला है कि 3 ईयर की आप फ्री मेंबरशिप ले सकते हैं। अभी 3 साल के लिए आप फ्री में आ सकते हो, लेकिन अगर आपको परमानेंट मेंबर बनना है तो लगभग $1 बिलियन का आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि जो रिकंस्ट्रक्शन के काम है उसमें आप सहयोगी बन सके। तो ये जो 20 फाउंडर मेंबर है, इन्होंने $1 बिलियन दे दिया है और ये इसके स्थायी सदस्य बन गए। अब चाइना और रशिया क्या है, वो भी वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे थे, लेकिन उसमें रशिया ने एक और बात की
कि रशिया के भैया बहुत सारे, आपको मालूम होगा यूक्रेन युद्ध के बाद में, वो क्रीमिया के बाद से ही इनके बहुत सारे खाते जो है वो अमेरिका ने सीज कर दिए थे। इनका बहुत सारा फंड जो है वो अमेरिका के पास अटका पड़ा है। तो रशिया ने क्या बोला है कि भैया हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, आपके पास जो हमारा पैसा अटका पड़ा है उसी में से पैसे निकाल कर ये $1 बिलियन जमा कर दो। तो ये बिल्कुल रशिया ने बिल्कुल उस तरह का फार्मूला अपनाया है जैसे हमारे यहाँ होता है ना, आम आदमी की कोई किसी का पैसा फंस जाता है, नहीं मिल रहा है, तो हम बोलते हैं कि भैया हमको ये सामान चाहिए, तू एक काम कर, ये सामान ही हमको दिला दे, तो ये हमको संतुष्टि होगी कि हमारा कुछ पैसा वसूल हो गया है। क्लियर? तो रशिया ने बिल्कुल उस तरह का एक रुख अख्तियार किया है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम आए तो यूरोप का क्या रिएक्शन है। यूरोप वाले ग्रीनलैंड के बाद से संभल गए। ग्रीनलैंड के पहले ये भी क्या है, बिल्कुल अमेरिका के चरणों में लेट रहे थे, लेकिन अब यूरोप वालों को समझ में आ गया कि भैया ग्रीनलैंड को लेने की बात कर रहे हैं, यूरोप वालों की इंसल्ट करे हुए जा रहे हैं एक के बाद एक, तो भैया ये आदमी सही नहीं है और अमेरिका के पीछे हम लगे रहेंगे तो ये हमको क्या है, बिल्कुल एक तरह से नौकर की तरह ट्रीट करने लग जाएगा और यूनाइटेड नेशन के पैरेलल में ये बॉडी खड़ी होगी। इसीलिए यूरोप के मेन देश फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, इन्होंने क्या करा, इस पार्टनरशिप को सीधे सीधे मुंह पर ही इनकार कर दिया। Let me put this in words you might understand. Mr. President, off. ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कुछ देश जिन्होंने आगे रह के हाथ उठा लिया कि भैया हम शामिल हो रहे हैं। उसमें आपने देखा अर्जेंटीना, हंगरी, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये सब है ना। कुछ लोग जिन्होंने मना कर दिया सीधे मुंह पर, वो थे फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, ये ठीक है। फिर उसके बाद में चाइना, रशिया का मैंने आपको केस बता दिया। इंडिया ने अभी इस इन्विटेशन पे ना हाँ बोला है ना बोला है। क्लियर? अभी हम केवल देख रहे हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो इस तरह से ये बोर्ड ऑफ पीस आगे काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि बोर्ड ऑफ पीस जब शुरुआत में सामने आया तो ये था कि केवल गाज़ा के पुनर्निर्माण के लिए, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब चूँकि थोड़े बड़े हैं तो उन्होंने तुरंत ही एक बयान जारी कर दिया कि नहीं, ये गाज़ा के अलावा दुनिया भर में कहीं भी इस तरह के जो शांति के मसले होंगे ये उसमें भी काम करेगा आगे रह के। तो जब ये आगे रह के काम करेगा शांति के मसलों पर, तो फिर भैया यूनाइटेड नेशन क्या करेगा। और उसके लिए भी इन्होंने बोल दिया कि यूनाइटेड नेशन से ये कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। ठीक है, तो एक तेज़ी से काम करने का बता दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि ये वो किताब है नियमों की, जिसका फ्रंट पेज पर अमेरिका ने लिख दिया है कि नियम बनाएंगे हम, पालन करोगे आप। ये उस कंसेप्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात आई, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको परमिशन दी है 2027 तक, यानी कि ये एक तरह से यूनाइटेड नेशंस के अनुमोदन से ही ये बोर्ड ऑफ पीस का कंसेप्ट सामने आया है। लेकिन अब ये चूंकि विश्व की शांति व्यवस्था को देखने की बात कर रहे हैं, तो उस पर अभी यूनाइटेड नेशंस ने कुछ नहीं कहा है और इसीलिए भारत जो है इसके नियमों को प्रॉपर तरीके से समझना चाहता है। ये समझना चाहता है कि यूनाइटेड नेशन के नियमों के तहत ही ये काम करेगा या फिर ये अलग से पैरेलल बॉडी वो हो रही है, बन रही है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे आपने देखा होगा कि एक यूनाइटेड नेशन के पीस मिशन चलते हैं, कई सारी शांति सेनाएं उनकी अलग अलग जगह पर ऑपरेट करती है। वैसे ही अगर ये बोर्ड ऑफ पीस भी इस तरह से देशों की सेनाएं मंगवाने लग गया तो ये भी एक बड़ी आपत्तिजनक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में सेना भेजना एक अलग मसला होता है, लेकिन एक प्राइवेट बॉडी में आप कोई सेना भेजेंगे तो ये हमारे देश के लिए भी एक विचित्र स्थिति निर्मित होगी आगे जाकर। इसीलिए क्या है, जो हमारी भारत सरकार ने अभी इस पर जो डिसीजन लिया है वो बहुत सही है कि हमने एकदम से दुनिया के बहकावे में आकर कोई डिसीजन नहीं ले रहे। हम थोड़ा सोच समझ के और देश हित में प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें मैं कहीं ना कहीं लोग बहुत सारे आलोचना कर रहे हैं भारत सरकार की इसमें कि हम कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वर्ल्ड की परिस्थितियों को देखते हुए आपको कुछ देर मौन रहना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आज जो विश्व की परिस्थितियाँ देख रहे हो आप, है ना, जैसे वेनेजुएला में हुआ, जैसे आपका ग्रीनलैंड में हुआ है, तो
इन परिस्थितियों के बाद में दुनिया जो है रोज़ डे बाय डे चेंज होते जा रही है। कभी यूरोप अमेरिका के साथ था, कभी यूरोप अमेरिका से अलग हो रहा है, यूरोप के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, हमारे पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, जो कि अमेरिका हमारा पहले बहुत अच्छा दोस्त होता था। तो इस प्रकार से लगातार चेंजेस आ रहे हैं। तो उन चेंजेस में हमको डायरेक्ट जो है सीधे सीधे बहकावे में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्लियर? तो ये था पूरा बोर्ड ऑफ पीस का टॉपिक। आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा है, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।